नमस्कार। कभी सोचा है कि बड़े बड़े युद्ध जो सालों तक चलते हैं, उनकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? अक्सर इसकी जड़ में ना एक छोटा सा पल छिपा होता है। बस एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से फिर पीछे मुड़ना नामुमकिन हो जाता है। आज हम महाभारत के ठीक उसी एक पल की कहानी में उतरेंगे। वो पल जिसने इतिहास की पूरी धारा ही मोड़कर रख दी। तो सवाल यही है, आखिर कैसे कैसे एक जश्न, एक ऐसा सेलिब्रेशन जो शान और एकता दिखाने के लिए था, वही इतिहास के सबसे भयानक नरसंहार की वजह बन गया। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी। और क्या राजधानी थी वो, मतलब वैभव और समृद्धि का एकदम सेंटर। और यहीं पर महाराज युधिष्ठिर के मन में एक बहुत बड़ा सपना जागा। सपना था राजसूय यज्ञ करने का। और इस यज्ञ का मकसद था चक्रवर्ती सम्राट बनना, मतलब पूरे भारतवर्ष के जितने भी राजा हैं उन सब का राजा। और इस बहुत बड़े सपने को सच करने में उनका साथ कौन दे रहा था? स्वयं भगवान कृष्ण। अब देखिए, इतना बड़ा यज्ञ था तो मेहमान भी हर जगह से बुलाए गए। जरा सोचिए उस महफिल के बारे में। दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सब के सब एक ही छत के नीचे जमा थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अनजाने में इतिहास के सबसे बड़े टकराव की जमीन यहीं तैयार हो रही थी। और फिर इसी शानदार समारोह के बीचों बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने माहौल में तनाव घोल दिया। सारा विवाद शुरू हुआ अग्र पूजा को लेकर। अब ये अग्र पूजा क्या थी? ये थी कि सभा में सबसे पहला, सबसे बड़ा सम्मान आखिर किसे दिया जाए। देखिए, ये अग्र पूजा कोई मामूली रस्म नहीं थी। नहीं, ये तो इज्जत का, प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल था। जिसे ये पहला सम्मान मिल जाता, उसे उस पूरी सभा में सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ मान लिया जाता। सोचिए, एक ऐसा सम्मान जिसके लिए बड़े बड़े महाराजा भी तरसते थे। और बस यहीं से विवाद की पहली चिंगारी भड़क उठी। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थे भीष्म पितामह, उन्होंने सम्मान के लिए भगवान कृष्ण का नाम आगे किया। और दूसरी तरफ था चेदी का राजा शिशुपाल। और कृष्ण का नाम सुनते ही वो तो जैसे गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने भरी सभा में सबके सामने कृष्ण को जलील करना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, एक पुराना वादा। दरअसल कृष्ण ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था कि वो इसके बेटे के 100 गुना, जी हां, पूरे 100 गुना माफ करेंगे। और बात यह थी कि शिशुपाल अपनी 99 गलतियों का कोटा पहले ही पूरा कर चुका था। मतलब वो खतरे की लाइन के बिल्कुल पास खड़ा था। लेकिन शिशुपाल तो जैसे अपनी सारी हदें ही भूल चुका था। वो रुका नहीं, एक के बाद एक कृष्ण पर अपमान के तीर चलाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा था, जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ मौत खड़ी थी। और फिर वो घड़ी आ ही गई। कृष्ण, जो अब तक बिल्कुल शांत थे, उनके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने ऐलान किया कि गिनती अब पूरी हो चुकी है। 100 अपमान का खाता भर चुका है। और जैसे ही शिशुपाल के मुंह से 101वां अपशब्द निकला, कर्ज चुकाने का समय आ गया था। अगले ही पल, पलक झपकते ही कृष्ण का सुदर्शन चक्र हवा में आया और उसने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। इस एक घटना ने कृष्ण की दिव्यता तो साबित कर ही दी, साथ ही महाभारत के युद्ध की पहली ईंट भी रख दी। तो शिशुपाल का चैप्टर तो यहीं क्लोज हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है दुर्योधन पर। उसकी नजरें पांडवों के उस अद्भुत, उस जादुई महल को देख तो रही थीं, लेकिन उसका दिल ईर्ष्या की आग में पूरी तरह जल रहा था। देखिए, दुर्योधन के लिए अपने चचेरे भाइयों की ये कामयाबी बर्दाश्त से बाहर थी। इंद्रप्रस्थ का कोना कोना उसे अपनी हार और पांडवों की जीत का ताना मार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस महल के सामने तो उसका अपना राज्य हस्तिनापुर भी किसी झोपड़ी जैसा है। और इसी जलते हुए दिल के साथ, इसी जलन के साथ जब दुर्योधन उस मायावी महल में घूम रहा था, तो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उसकी रही सही इज्जत भी, अब कह सकते हैं, मिट्टी में मिला दी। हुआ ये कि पहले तो उसने एक चमचमाते हुए फर्श को पानी का तालाब समझ लिया और भीगने के डर से अपने कपड़े ऊपर उठाने लगा। ये देखकर भीम और अर्जुन तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। लेकिन असली मजाक तो तब बना जब उसने आगे एक असली के पानी के तालाब को चमकीला फर्श समझ लिया
और फिर क्या था? आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और छपाक सीधा पानी के अंदर सबके सामने। और ठीक उसी पल ऊपर बालकनी में खड़ी द्रौपदी की जोरदार हंसी गूंजी और फिर उनके मुंह से वो शब्द निकले जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए, अंधे का पुत्र अंधा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये दुर्योधन के दिल में जहर की तरह उतर गए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसका अपमान नहीं था, ये उसके नेत्रहीन पिता राजा धृतराष्ट्र का भी अपमान था। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे साम्राज्य को भस्म करने वाली आग लगा दी। पल भर में दुर्योधन की शर्मिंदगी, उसकी बेइज्जती अब बदले की भयंकर आग में बदल चुकी थी। उसने उसी पल वहीं पर कसम खा ली कि वो इस अपमान का बदला लेकर रहेगा, चाहे फिर अंजाम कुछ भी हो। गुस्से में पागल दुर्योधन तो इंद्रप्रस्थ को शमशान बनाने पर तुला था, लेकिन तभी बीच में आया उसका चालाक मामा शकुनी। उसने दुर्योधन के इस कच्चे गुस्से को एक पक्की खतरनाक साजिश में बदल दिया, एक ऐसी साजिश जो सीधी तलवार से भी ज्यादा घातक थी। शकुनी का प्लान तलवार चलाने का नहीं, बल्कि चालाकी से वार करने का था। उसने प्रस्ताव रखा चौसर के खेल का, पासे का एक दोस्ताना खेल, एक ऐसा खेल जिसमें शकुनी के पासों की वजह से जीत तो पहले से ही तय थी और जिसका अंजाम था पांडवों की पूरी बर्बादी। तो उस एक ही जश्न में, एक ही दिन में दो बड़ी कहानियां लिखी गईं। एक तरफ शिशुपाल का वध हुआ जिसने कृष्ण की दिव्यता पर मोहर लगा दी, और दूसरी तरफ दुर्योधन का अपमान और द्रौपदी की वो एक हंसी जिसने उस महायुद्ध की नींव रख दी जिसे हम सब महाभारत के नाम से जानते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या पासे का ये खेल सिर्फ दुर्योधन के अपमान का बदला ले पाएगा, या फिर ये एक ऐसी आग भड़का देगा जो पूरे भारतवर्ष को अपनी लपटों में ले लेगी? इसका जवाब हमें महाभारत के अगले अध्याय में मिलेगा।